गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नूतन सरल हिंदी माला के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पाठ 5, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत का अर्थ क्या होता है? साहस। साहस करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है और किसी को अगर कोरोना हो भी जाता है तो वह अपनी हिम्मत, तो कई क्या करते हैं, डर की वजह से हार जाते हैं, लेकिन जो साहस से आगे बढ़ते हैं या जीत जाते हैं। तो ऐसे ही कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हिम्मत रखते हैं, जो साहस रखते हैं, वो कभी हारते नहीं है। वो हमेशा एक बार असफल होंगे लेकिन दोबारा सफलता उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी पराजित नहीं होते। कवि हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय। हिंदी काव्य जगत के लोकप्रिय कवि हैं। क्या है? लोकप्रिय कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में सन 1907 में हुआ था। इन्हें प्रयाग और काशी में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने क्या किया था? प्रयाग और काशी में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। और ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। क्या पढ़ाते थे? अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन इनका लेखन कार्य किस में करते थे? हिंदी में करते थे। प्रसिद्ध किस में हुए? हिंदी के लेखन कार्य से। इन्होंने कुछ समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। उसके बाद वे विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की सेवा में कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 18 जनवरी 2003 में। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये क्या इनकी प्रमुख रचनाएं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता के माध्यम से क्या कहते हैं? हिम्मत करने वालों की, जो साहस रखते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। और जो लहर से डरते हैं, लहरों से, लहरों का ध्यान किसी लिया है? कष्टों से। जो कष्टों से डर जाते हैं वह अपने क्या नहीं कर पाते? सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार लहरों से डरकर नैया पार नहीं कर पाते। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। रंगों में नहीं, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। प्रस्तुत कविता के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं? इस कविता में प्रेरणाएं हैं। क्या प्रेरणाएं? और ओजपूर्ण स्वर में लिखी गई है। ये अगर हम इसको ओजपूर्ण स्वर में गा सकते हैं। ओज का अर्थ होता है साहस, हिम्मत और प्रेरणादायक कविता है। इसमें कवि ने साहसी और सतत प्रयत्नशील, जो लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, उन व्यक्तियों का गुणगान किया। इस कविता में क्या किया है? कवि ने साहसी और सतत जो प्रयत्नशील व्यक्ति है उनका गुणगान किया है, उनकी प्रशंसा की है। इसके लिए उन्होंने चींटी और क्या किया है? गोताखोर का उदाहरण दिया है। अभी मैंने कहा नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती। इस कविता के माध्यम से किसका उदाहरण दिया है? चींटी और गोताखोर का उदाहरण दिया है, जिन्होंने सफलता प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्न किए, प्रयास किए, उन्होंने हार नहीं मानी। इस कविता में कवि ने साहसी व्यक्ति के बारे में कहा है कि साहसी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। जो व्यक्ति लहरों से डर जाता है, जो व्यक्ति कष्ट संकट से डर जाता है, जो व्यक्ति लहरों से डर जाता है, वह कभी नाव से लहरें पार नहीं कर पाता। वह कभी नाव से क्या नहीं कर पाता? लहरें पार नहीं कर पाता। और वह कभी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा। जो उसका एम है, जो उसका नियम है, उसे सफलता प्राप्त करनी, जो एम प्राप्त करना है, वह कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह संकट या कष्ट से डर गया।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवार पर चढ़ते समय 100 बार फिसलती है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है तो वह दीवार पर चढ़ते समय 100 बार फिसल जाती है, 100 बार नीचे गिर जाती है। फिर भी उनके मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, फिर भी उनके मन का विश्वास नहीं टूटता और उसके हृदय में साहस भरता रहता है और अपने कार्य में लीन हो जाती है। वह अपने कार्य में क्या हो जाती है, लीन रहती है और बार बार गिरती भी है और फिर बार बार चढ़ती है। उसके मन में दुगना साहस भर जाता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता। वह बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है और उनका साहस कम नहीं होता, और लेकिन वह प्रयासरत रहती है, उन्हें अखरता नहीं है, दुखता नहीं है। उसकी कभी हार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। चींटी की क्या नहीं होती, हार नहीं होती और कभी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो साहस करता है, जो प्रयत्न करता है, जो प्रयास करता है, जो कोशिश करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। कभी अपने कविता के माध्यम से किसका उदाहरण दिया, नन्ही चींटी का। और पहला उदाहरण किसका है, नन्ही चींटी का। दूसरा उदाहरण किसका है, गोताखोर का। एक गोताखोर और नन्ही चींटी कितना प्रयत्न करते हैं और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन वह क्या नहीं होते, उदास नहीं होते। अब ये नहीं होते कि हमें तो सफलता ही नहीं मिल रही, मैं अब कोई कर्म नहीं करूंगा, कोई कार्य नहीं करूंगा, लेकिन वह बार बार गिरकर भी उठते हैं और बार बार अपने लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। आखिर में वह पहुंच जाते हैं। उनकी मेहनत क्या नहीं होती, बेकार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में, सिंधु का अर्थ क्या होता है, समुद्र। गोताखोर, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, समुद्र में गोताखोर डुबकियां लगाता रहता है और समुद्र में जाकर बार बार खाली हाथ आ जाता है। वह समुद्र में बार बार डुबकी लगाता है और खाली हाथ आ जाता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में। पानी कहाँ, पानी में क्या पनपते हैं, मोती। तो मोती कहाँ नहीं मिलते, समुद्र में उन्हें आसानी से नहीं मिलते, सहज करते आसानी से। मिलते न सहज ही मोती पानी में, गोताखोर को पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते और वह बार बार क्या हो जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। बार बार डुबकी लगाते हैं, बार बार मोती ढूंढते हैं और नहीं मिलते, फिर खाली हाथ आ जाते हैं। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, इसी आश्चर्यचकित होकर उनमें दुगना उत्साह बढ़ता जाता है कि इस स्थान पर मुझे मोती नहीं मिला, शायद वहां पर मुझे मोती मिल सकता है। तो उनमें दुगना उत्साह बढ़ता जाता है और इसी हैरानी में वह निराश नहीं होते, वह बार बार डुबकी लगाते रहते हैं। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। किसकी, गोताखोर की मुट्ठी हर बार उसे खाली नहीं होती, हर बार उसे निराश नहीं करती। हर बार अपने कार्य में असफल वह कौन नहीं होते, गोताखोर हर बारी में अपने कार्य में असफल नहीं होते। कभी तो उन्हें सफलता प्राप्त होती है, कभी तो उन्हें सफलता प्राप्त होती है, कभी तो उन्हें क्या मिलते हैं, मोती मिल ही जाते हैं। साहस से कार्य करते हैं और उन्हें कभी हार नहीं मानते। जो साहस से कार्य करते हैं, जो कभी हार नहीं मानते, वह क्या है, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और अपने जीवन संघर्ष को पार करते हुए वह सफलता को क्या करते हैं, प्राप्त कर जाते हैं। आज की कविता में क्या है, इतनी कविता पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। अब क्या है, कठिन शब्दार्थ। श्रुतलेख, श्रुतलेख, हिम्मत, नैया, मेहनत, समुद्र। वाक्य निर्माण, श्रुतलेख तो आप सुनकर भी लिख सकते हो वीडियो में। वाक्य निर्माण, हिम्मत, मेरी बेटी ने हिम्मत से काम लिया और जान बचाई। नैया, भटकी नैया को मोहन ने पार लगा दी। मेहनत, मजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करता है। समुद्र, राम चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंचा। विलोम शब्द, नन्ही, नन्ही का विलोम शब्द क्या होगा, बड़ी। विश्वास, अविश्वास, हार, जीत, मेहनत, आलसी, सफल, असफल, साहस, दुस्साहस। कठिन शब्दार्थ, हिम्मत, साहस, नैया, नाव,
सिंधु सागर। सहज आसानी से, दूना दोगुना, उत्साह जोश उमंग, चैन आराम, संघर्ष लड़ाई। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।